बन के नाए। भगवान बोले चोरी को चोरिया हरि भिखरिया बन के नाए। हरि भिखरिया बन के नाए। जब इनको देखा तो यज्ञ प्रारंभ होने वाला ही था। महाराज बलि यज्ञ कुंड के पास में बैठे ही थे, तब तक देखा कि दरवाजे पर ब्राह्मण आए, कोई संत आया है दरवाजे पर। तो शास्त्र कहते हैं कि जब हमारे दरवाजे पर कोई अतिथि आए, कोई भी आए, तो अगर हम बैठे हैं तो खड़े हो जाना चाहिए उसके सम्मान में, और अगर खड़े हो तो 4 कदम आगे मिल करके उससे भेंट करना चाहिए। बलि महाराज उठे और बाहर आए और संत से कहने लगे, बुला करके लाए और आसन दिया और कहने लगे, आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी, क्या चाहत मैं कुछ दान कहूँ, क्या सेवा करूँ तुम्हारी। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होते हैं बड़े भाग संत के दर्श तभी हो पाते। आसन पर बिठाया, चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। कहने लगे, आपका आगमन हुआ है तो हे ब्राह्मण देव, हम आपकी क्या सेवा करें, अगर आप कुछ मांगना चाहते हो तो मांग लो। तो भगवान कहने लगी, हम मांगना, हम संत बैरागी लोग हैं, हमको इस धन दौलत से कोई मतलब नहीं है, और हमको जो चाहिए वो आप दे नहीं पाओगे। कहने लगे, मांगो तो गुरुजी। तो कहने लगे कि अगर 3 बार तिरवाचा भरो और गुरु जी की अपने सौगंध खाओ तो हम अपना वचन आपके सामने व्यक्त करेंगे। तो महाराज बलि कहने लगे, शायद आपको भी प्रतीत नहीं हुई है, इधर उधर राजाओं से दान मांगते रहे हो, अभी आपने हमको अच्छी तरह से जाना नहीं। आप मांगो तो क्या चाहिए, आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा। जुबान से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा। से कह दिया जो कुछ वही होगा वही होगा। जय हो। और करूंगा वायदा पूरा फर्क ना एक दिल होगा। कहने लगे, सुनो, 3.5 पग धरती। कहने लगे, अब संकल्प करो कि हमका दैत्य ले। अब इनके गुरु जो है दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य, इनके खलभली मची समझ गए, यू खाली 52 रूप मावा है, यू है दालिम कुछ काला। समझावे लाग बड़ी, राजन दानक चक्कर न पड़ो, तुम जानते नहीं हो का देखा तुम छोट लागत है, अयो फंसा रहा है तुमका, हमका लागत है भगवान आए हैं। बलि कहने लगे, अगर प्रभु आए हैं मुझसे दान मांगने तो त्रिलोकी नाथ होंगे दुनिया वालों के लिए, लेकिन मेरे लिए आज मेरे दरवाजे पर भिक्षुक बन करके आए। अगर मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं उनको भी दे दूंगा।
गुरु जी का चलो मन नहीं माना, कुछ जने हो तो बताइए तुमका, यहाँ जब कही हो पैसा चढ़ाओ कैसे बताए, अरे अत्ते का करी हो, अत्ते दे दो। अब टोटी वाली बाई लोटा संकल्प शुरू हो जात रहे, तो जल जब डारे लागू मा तो गुरु जी विचार करें कि टोटी में चलो बैठी जाई, और जब गिरबई निकली जल तो संकल्प न हुई, ये जाग टोटी में बैठ गए, जाकर टोटी माँ बैठ गए, अब गुरुवर बने सयाने हैं, ऐसे ही बैठ भगवान जाने, भगवान का करें, जाकर टोटी माँ बैठ गए, अब गुरुवर बने सयाने हैं, भगवान ने सीका घुसा दिया तो गुरुवर हुई के पाने हैं। भगवान ने सीका घुसा दिया तो सुतवा हुई के पाने हैं। तुम रोको तो चली तुम्हारी जैया उठाइन भगवान या सीका, अब है टोटी में खड़ा रुको साफ कर गप्पस जैसे डाली आगे बैठे जैसे लाग लपस बस हाफ लाइट भाग निकल को बस संकल्प हुआ, तब भगवान ने कहा 3.5 पग धरती का दान देना, 3.5 पग 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 3.5 हाथ जगह दे दो, अत्यन में हम रही लिया जीवन गुजर हुई। महाराज बलि कहने लगे नाप लो चाहे जहां ले लो, बस भगवान ने नापना प्रारंभ किया। प्रथम चरण जब प्रभु बढ़ावा, सो चल ब्रह्म लोक कहाँ आवा, तीनों लोक नाप ली, जब बचा 3.5 कहां से लावे, तो बलि महाराज स्वयं लेट गए। तो भगवान ने कहा हम तुम्हारी इस दान से, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, अब तुम वरदान मांगो। तो भगवान ने पातालपुरी का राजा इनको बनाया था, अपनी भक्ति का दान दिया और उनकी यज्ञ को पूर्ण किया। तो यह बात एक ही वजह बताया है कि दान करे से पहले शास्त्र कहते हैं कि अगर ये मुट्ठी पैसा है और विचार बने कि ये भिक्षुक हमरे दरवाजे पर आवा है, इसका दान कई दी, तो यह तो ना तुरंत दे दी, ईमा समय न बर्बाद करो कि ईमा लाओ ले ली तहीने ईमा ले समय है तनु, और वह समय में कहो बुद्धि बदल जाए तुरंत, और बदल गए तो लौटी हो घर। दान दिया, राजा ने चारों तरफ दान लुटाया गया, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। जब नामकरण का अवसर आया तो शिव जी कहते हैं देवी नांदी मुख श्राद्ध करे, जात कर्म सब कीनो, हाटक धेनु बसन मुनि, हाटक धेनु बसन मुनि, न पवि प्रण कहु दीन, मुख श्राद्ध 16 संस्कार होते हैं। अब जब दोबारा बोली हो तो सब हर एक संस्कार की व्याख्या हुई। अब तनुक समय बचा है। नांदी मुख श्राद्ध, पुंसवन संस्कार, ये सब संस्कार होते हैं 16 संस्कार।
तो इसमें आचार्य लोग आते हैं। तो जो शिशु जन्म लेता है बालक, तो उसकी जीभ पर घी और शहद से ओम लिखा जाता है। आचार्य लोग मंत्रों के द्वारा ओम लिख करके धर्म की फूंक देते हैं कि अब तुम सच्चे सनातनी हिंदू धर्म हो। उधर मुस्लिम भाइयों में भी कुरान की आयत सुनाई जाती है। फिर नामकरण का जब अवसर आया तो गुरु लोग आए, उन्होंने नामकरण किया। तो जो बड़े पुत्र हैं उनका नाम रखा गया। जो सुख का भवन है, संपूर्ण लोगों को सुख देने वाले हैं, उनका नाम रखा गया सो सुख धाम राम यस नामा। धाम राम यस धामा, सो सुख धाम राम यस धामा, सो सुख धाम राम यस धामा, सो सुख राम यस धामा। अखिल लोकदायक विश्रामा। का नाम रखा गया राम। अब दूसरा जो पुत्र है, तो जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिसने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया है। गुरु जी को पता है कि इनका लक्ष्य क्या है। पूरा जीवन उन्होंने लक्ष्य बनाया था कि हम बड़े भाई की सेवा करेंगे, बस एकमात्र यही लक्ष्य है। तो बड़े भाई की सेवा का जिसने लक्ष्य बनाया उसका नाम रखा गया लक्ष्मण। अपने भावों से, अपने हृदय के भावों से, राम जी के हृदय के भावों को जो भरता रहा जीवन भर, उसका नाम रखा गया भरत। और जाके सुमिरन तीर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, इनका शत्रुघ्न नाम रखा गया। अब चारों राजकुमारों के जब नामकरण हो गए, थोड़ा समय और व्यतीत हुआ। अब शिक्षा संस्कार, शिक्षा का जब अवसर आया तो गुरु ग्रह गयो पढ़ने रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। बहुत थोड़े समय में, यानी 7 दिनों में 14 प्रकार की विद्याएं हैं। भगवान ने जा करके बहुत थोड़े समय में 14 प्रकार की विद्याओं का अध्ययन किया चारों भाइयों समेत। वापस आए जब विद्या पूर्ण हुई, विद्या पूर्ण हो जाने के बाद अपने महलों में शोभा पा रहे चारों राजकुमार। उधर संक्षेपम सुना रहे, कहा हमारी मजबूरी है, हम तो चाहते ये सब सुनाई तो संध्या क्या कथा हो जो अब कहा दी थी, मगर अब संध्या कुछ और हुई। बक्सर क्षेत्र में एक महात्मा तपस्या में रत है। महामुनि गाध तनय मन चिंता व्यापी, हरिबिन मरहि न निश्चर पापी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र जी जो हैं वो यज्ञ करते हैं जंगल में। और तो यज्ञ बेचारे करते लेकिन करे नहीं पाए रहे। असुर समूह जो है इनका आवत है, इनका यज्ञ विध्वंस कर, क्योंकि रावण ने कह रखा है कि कहूँ यज्ञ पूजा पाठ सब न हो पावे। काहे? उसका विचार ये कि यज्ञ से जो है, जो हव्य इसमें है, इससे देवता लोग ग्रहण करते हैं और इससे देवता लोग बलिष्ठ होते हैं। तो जब यज्ञ ना हुई तो देवता लोग पही हैं कुछ ना, तो यज्ञ को विध्वंस करते हैं। आज यज्ञ बराबर विध्वंस हो रही। आज अचानक विश्वामित्र जी को ख्याल आ गया कि हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, भगवान के बिना है बड़ा मुश्किल। रात्रि में बैठे चिंतन कर रहे थे, तब तक मन में